नमस्कार दोस्तों। आपके हरियाणा जीके की सीरीज में अगला जिला हम करने वाले हैं हास्य जिला, जो आपके पास नया जिला बना है और आपके हरियाणा का 23वां जिला है। आज हम बात करेंगे हास्य जिले की। सबसे पहले बात करें हास्य जिले की भौगोलिक स्थिति की, तो ये आपका पश्चिम मध्य भाग के अंदर स्थित रहने वाला है। ठीक है ना। आपका हास्य जिला है वो पश्चिम मध्य भाग के अंदर क्या रहने वाला है, स्थित रहने वाला है। आगे हम बात करें इसको बनाने की घोषणा कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो इसको बनाने की घोषणा आपके नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई। और कब की गई, 16 दिसंबर 2025 को। और 22 दिसंबर 2025 को इसकी अधिसूचना क्या कर दी गई, जारी कर दी गई। ठीक है ना। बात करें जो आपके पास हास्य जिला है वो आपका 23वां जिला बना है। इससे पहले हास्य केवल क्या था, एक पुलिस जिला था 2016 से। आगे बात करें कि भाई आपका हास्य जिला है वो किससे अलग हुआ है, तो ये आपका हिसार जिले से क्या हुआ है, अलग होकर बनाया गया है। जो इसके प्रथम उपायुक्त हैं या जो डीसी हो जाएंगे वो आपके पास डॉक्टर राहुल नरवाल हो जाएंगे। आगे हम बात करें आपके पास भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये हरियाणा के मध्य पश्चिम भाग के अंदर क्या रहने वाला है, स्थित रहने वाला है। उसके बाद हिसार मंडल का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं हिसार मंडल के अंतर्गत आता है आपका कौन, हास्य जिला। उसके आगे हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है, तो हास्य जो जिला है आपको उसका क्षेत्रफल लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यदि एग्जैक्ट डेट उसकी बात करें तो 1349.76 के समथिंग है। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 1350 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं आपके पास हास्य जिले के अंतर्गत दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तो खुद क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, नारनौल। ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र पहले हिसार लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। आपने पढ़ा भी होगा हिसार के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र पड़ते थे, 7। ठीक है ना। तो आपके पहले जो हास्य और नारनौल है वो हिसार विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन वर्तमान में आपका हास्य जिले के अंदर दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना। तो हिसार से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब हिसार के अंदर बात करें तो कितने विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, 5। ठीक है ना। वर्तमान में हिसार के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, 5। और हास्य के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र है आपके पास, हास्य और नारनौल। आगे मैं बात करूं आपकी प्रशासनिक ढांचा, जिला आपका क्या रहने वाला है, जिला आपका रहने वाला हास्य। ठीक है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। बात करें कुल जो मंडल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल मंडल हो जाएंगे 2, हास्य और नारनौल। उसके बाद तहसील की बात करें तो आपके पास तहसील हो जाएंगी 3, हास्य, बास और नारनौल। उप तहसील आपके पास एक रहेगी, दैट इज खेड़ी जालब। ठीक है ना। उसके बाद विकास खंड की बात करें तो आपके पास हिसार हास्य 1, हास्य 2, नारनौल और बास आपके पास 4 क्या हो जाएंगे, विकास खंड हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं कि हास्य का नामकरण की, तो हास्य का नाम हास्य कैसे पड़ा, तो ये आपका किसके कारण पड़ा है, आसिका या आसी के नाम पे आपका हास्य नाम पड़ा है। और इसका आसी या आसी का जो नाम है ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर इस चीज का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है। बात करूं स्थापना संस्थापक की, तो संस्थापक कौन है आपके हास्य जिले के, तो वो आपके पास हो जाएंगे, माना जाता है कि इनकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर की थी। तो आपका ये भी बताया जा सकता है कि भाई किसके नाम पर हुई है, हंसकर के नाम पे। दूसरा स्रोत क्या कहता है कि अनंगपाल की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, हंसवती। ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हास्य पड़ गया। तो आप दोनों के दोनों आप आपके जो तथ्य हैं उनको पेश कर सकते हो, या आपके पास दोनों हैं तो आप बता सकते हो कि आपके जो अनंगपाल तोमर हैं उनके गुरु हंसकर के नाम पर हास्य का नाम पड़ा है। ठीक है ना। और आपका ये यदि ये नहीं आता है अनंगपाल जो तोमर है उनके गुरु के नाम का, तो आप ये भी बता सकते हो कि अनंगपाल की जो पुत्री थी हंसवती उसके नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है हास्य। ठीक है ना। बात करूं उपनाम की, तो हास्य जिले को किन किन उपनामों से आप जानते हो, तलवारों का किला हो जाएगा और ऐतिहासिक नगरी हो जाएगी। आगे हम बात करें आपके पास हास्य जो आपके पास जिला है उसके अंदर प्रमुख 5 गेट हैं। ठीक है ना। तो आपके पास बड़सी का जो गेट हो जाएगा
एक तो ये हो जाएगा पहला गेट आपके पास, दूसरा आपके पास दिल्ली गेट हो जाएगा, हिसार गेट हो जाएगा, गोसाई गेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उमरा गेट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध द्वार है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बरसी का गेट हो जाएगा। ठीक है ना। जिसकी स्थापना आप बोल सकते हो, या जिसको बनाया गया, कब बनाया गया, 1304 से 1305 ईस्वी के मध्य इसको क्या किया गया, बनाया गया। किसको, बरसी के गेट को। ये आपके पास सबसे प्रसिद्ध द्वार रहने वाला है। ठीक है ना। बात करें किसके द्वारा जो हासी है, ये 1 मिनट भाई, है ना। हाँ, कहाँ थे भाई। जो आपके पास जॉर्ज थॉमस की राजधानी हो जाएगा, कौन, हासी हो जाएगा। किसके द्वारा बनाई गई भाई, जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाई गई होगी। ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आयरिश हासी जॉर्ज थॉमस ने 1798 से 1801 तक हासी को अपनी स्वतंत्र रियासत की क्या रखा, राजधानी रखा। किसने, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। आगे मैं बात करूं आपके पास प्रमुख उद्योग की, तो भाई प्रमुख उद्योग आपके पास स्वीट से है, मिठाई से है, एक जाएगा पेड़ा उद्योग। हास्य का पेड़ा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। ठीक है ना। प्राचीन समय में यहाँ पे तलवारों का निर्माण मुख्य केंद्र था। भाई यहाँ पे मतलब क्या था, आपने देखा है भाई, अनंगपाल तोमर के बाद जो आपका तलवारों का किला बोला गया, वो इसी कारण बोला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तलवार बनाने की क्या थी, पहले फैक्ट्री थी, या बोल सकते हो भाई फैक्ट्री नहीं बोलोगे तो बता सकते हो भाई तलवार यहाँ पे बनाई जाती थी। ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ आपके पास प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल की, तो प्रमुख मंदिर आपके पास क्या हो जाएगा, पहला है आपके पास हो जाएगा बाबा जगन्नाथपुरी स्मारक। ठीक है ना, जो 16वीं शताब्दी का क्या है, स्मारक रहने वाला है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, अष्टकुंड तीर्थ हो जाएगा, तो तोसाम के पास, लेकिन हासी क्षेत्र के धार्मिक इतिहास से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। है तो वो तोसाम में, लेकिन हासी क्षेत्र में भी, हासी क्षेत्र के धार्मिक इतिहास से इसको जुड़ा हुआ मानते हैं। उसके बाद आपकी बात करें चार कुतुब दरगाह, चार कुतुब दरगाह है, ये सूफी संतों की क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध दरगाह हो जाएगी। आगे मैं बात करूं आपके पास ये जो चार कुतुब दरगाह है, ये आपके पास फोटो रहने वाली है, चार कुतुब दरगाह हासी हिसार। ठीक है ना। बाबा फरीद ने यहाँ की थी 12 साल तक तपस्या। तो भाई किसके लिए बनाई गई है ये चार कुतुब शाह दरगाह, बाबा फरीद के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको बात करें पर्यटन स्थल की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक तो असीगढ़ का किला हो जाएगा, जो हास्य का किला है, जिसका दूसरा नाम आप हास्य का किला बोलते हो, उसको आप असीगढ़ का किला भी बोल सकते हो, मतलब दोनों इसी के नाम है। इसको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किया गया, बनवाया गया। ठीक है ना। उसके बाद लाट की मस्जिद है, वो जो फिरोज शाह तुगलक से क्या रहेगी, संबंधित रहने वाली है। ये भी आपकी कहाँ पे रहने वाली है, हासी के अंदर रहने वाली है। आगे मैं बात करूं चार कुतुब दरगाह की, जो हासी के अंदर स्थित है, किसके लिए है, सूफी संतों का क्या हो जाएगा, ये स्मारक हो जाएगा। आगे मैं बात करूं ब्लैक बर्ड झील हो जाएगी, वो आपका कहाँ पे रहने वाली है, हास्य की एक प्रमुख स्थल हो जाएगा, या आप बोल सकते हो एक प्रमुख झील भी बोल सकते हो। ठीक है ना। पर्यटन स्थल है आपका ब्लैक बर्ड झील। ठीक है ना। उसके बाद आमती तालाब, यह वह स्थान है जहां कुमार पालदेव की बेटी ने आत्महत्या की थी। तो आपका आमती तालाब है, ये भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, हास्य के अंदर रहने वाला है। ठीक है ना। इससे जुड़ी क्या बात है आपके पास भाई, जुड़ी एक तथ्य है, तथ्य बोल सकते हो या कहानी बता सकते हो कि क्या है, माना जाता है कि यहाँ कुमार पाल देव की बेटी ने इसके अंदर जो आपके पास आमती तालाब, इसका नाम पड़ा इसलिए था क्योंकि जो आपके पास कुमार पाल देव की जो लड़की थी उसका नाम आमती था, और जब उनके पिता के ऊपर हमला हुआ भाई, वो हारने लगे, तो उसने क्या किया, इस तालाब के अंदर कूद कर क्या कर लिया, आत्महत्या। ठीक है ना भाई, पहले समय में उनको क्या करते थे, उठा के ले जाते थे, इसलिए उसने उनको अब खुद को समर्पित करने की बजाय यही अच्छा समझा कि वो तालाब में ही कूद गए, इससे अच्छा तो आत्महत्या ही कर ली, इसलिए इस तालाब को आमती तालाब के नाम से जाना जाता है। ये आपके पास हसीगढ़ का किला हो जाएगा, या बोल सकते हो हासी का किला। नहीं देखा है जिसने, वो भाई देख सकता है। ठीक है ना। ये फोटो इसीलिए लगाई गई हैं कि ताकि आपको आपकी मेमोरी में ये चीजें सेट हो जाए कि आपके हासीगढ़ का किला है वो हासी के अंदर रहने वाला है। उसके बाद आपके पास ये लाट की मस्जिद हो जाएगी। देखो भाई साहब ने कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे पोज के अंदर दिखाया ये
ठीक है ना। यदि ये भाई साहब फोटो नहीं लेते तो हम देख ही नहीं पाते। तो इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है ना भाई, लोगों की मेहनत है, नहीं हमें कहाँ से मिलती है। अब आपको हम दिखा रहे हैं फोटोज, तो ये फोटो हमने भी कहीं ना कहीं से उठाई है। ठीक है ना। तो ये आपके पास लाट की मस्जिद हो जाएगी, ये आपके पास चार कुतुब शाह की दरगाह हो जाएगी, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। उसके बाद पर्यटन स्थल में बात करें, हाथी का किला, हाथीगढ़ का किला, ये हम पहले देख चुके हैं। इससे रिलेटेड क्या है कि जो आपके हाथीगढ़ का जो किला है, इससे रिलेटेड बातें हैं कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है ना। और भाई कुछ लोग मानते हैं अनंगपाल के द्वारा किया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया। तो ये हम देखेंगे भाई कैसे क्या। भाई अनंगपाल ने भी बनवाया था, ठीक है ना। निर्माण तो अनंगपाल ने करवाया था, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है इसने इसकी क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। लेकिन हम कंप्लीट देखेंगे भाई क्या कहानी थी। इसका निर्माण अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर करवाया था। किसका? हाथी के किले का निर्माण, या आप बोल सकते हो असीगढ़ के किले का जो निर्माण है अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर करवाया। बाद में जो राजा द्रुपद हुआ उसके द्वारा यहाँ तलवार बनाने की क्या लगाई गई, फैक्ट्री लगाई गई। ठीक है ना। उसके बाद इसको असीगढ़ के किले की बजाय इसको तलवारों का किला भी बोला जाने लगा। ठीक है ना। और तलवारों को ही हसी बोला गया, इसलिए इसको असीगढ़ का किला कहा जाने लगा। बाद में वर्षों मतलब कुछ वर्षों बाद, या आप बोल सकते हो कि एक लंबे अरसे के बाद, पृथ्वीराज चौहान ने इस किले की मरम्मत करवाई। ठीक है ना। इस किले की क्या करवाई, मरम्मत करवाई। और 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने इसकी मरम्मत करवाई। आपने पढ़ा था कि जॉर्ज थॉमस ने हाथी को क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है ना। उसकी जो रियासत थी उसकी क्या बनाई, राजधानी बनाई। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा पर्यटन स्थल एक बर्बाद किला हो जाएगा, जो हाथी के किले का वह हिस्सा जो अब खंडर हो चुका है। ठीक है ना। अब जो हाथी का जो किला है इसी को क्या कहने लगे, बर्बाद किला बोलने लगे। लाला हुकुमचंद जैन पार्क है, वो भी आपका हाथी के अंदर रहने वाला है। ठीक है ना। हाथी में स्थित रहेगा, ये एक सार्वजनिक पार्क हो जाएगा आपका। प्रमुख व्यक्तित्व आपके पास केवल और केवल 4 रहने वाले हैं। एक आपके पास क्या हो जाएगा, लाला हुकुमचंद जैन हो जाएंगे, जो 1857 की क्रांति में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद मुनीर बेग, जो 1857 की क्रांति के प्रमुख क्या रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। एक विजेंद्र बोक्सर, हालांकि इनका संबंध भिवानी से है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हाथी का बॉक्सिंग अकादमी का भी प्रभाव रहा है। ठीक है ना। ये आपका कहाँ हो जाएगा, भिवानी में। लेकिन क्या बता रहे हैं, इसके आसपास के क्षेत्र में हास्य की जो बॉक्सिंग अकादमी है उस पर भी इसका प्रभाव रहा है। ठीक है ना। हर गोविंद खुराना एक प्रसिद्ध क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक, जिनका संबंध इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। उसके आगे हम बात करें, आपके पास ये आपके पास हरगोविंद क्या हो जाएंगे, खुराना हो जाएंगे। ठीक है ना। देख लो कितना सज्जन व्यक्ति है भाई। आगे बात करें लाला हुकुमचंद जैन की, तो ये आपके पास लाला हुकुमचंद जैन रहने वाले हैं, जो आपके पास क्या है, क्रांतिकारी हुए हैं। ठीक है ना। ये आपके पास विजेंद्र सिंह हो जाएंगे। इनका संबंध भाई माना जाता है कि भाई इनका जन्म तो भिवानी में हुआ। ठीक है ना। भिवानी के ही बॉक्सर है आपके पास, लेकिन भाई आसपास के क्षेत्र में प्रभाव रहता है, इसके कारण हाथी के अंदर भी इनका प्रभाव माना जाता है। आगे बात करें ऐतिहासिक महत्व की, गांव और नए जिले हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों में कुल 110 गांव शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। ये अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपने पहले नहीं देखे हैं या इससे पहले आपने इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है। उसके बारे में बताया गया है कि जो आपके हांसी और नारनौंद जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर कितने गांव आते हैं, 110 गांव आते हैं। जैन प्रतिमाएं, हांसी बोर्ड, फरवरी 1982 में हांसी में खुदाई के दौरान जैन कांस्य प्रतिमाओं का एक बड़ा भंडार मिला। इसमें से कुछ मूर्तियां गुप्त काल, ठीक है ना, और कब मिली, 319 से 605 ईस्वी की है। जो आपके पास जो कांस्य की जो प्रतिमाएं मिली हैं वो इतनी पुरानी है, जैसे 309 ईस्वी की या 605 ईस्वी के संबंधित प्रतीत होती हैं, जबकि अधिकांश 7वीं 8वीं शताब्दी की भी है। ठीक है ना। हांसी जो बोर्ड है वहां पे जब हांसी के अंदर 1982 के अंदर खुदाई हुई तो उसके दौरान जैन कांस्य प्रतिमाओं का एक बड़ा भंडार मिला था, जिसमें कुछ मूर्तियां तो आपके 319 से 605 ईस्वी की हैं और बाकी 7वीं से 8वीं शताब्दी की हो जाएंगी। उसके बाद बात करें असीगढ़ का किला, इसे तलवारों का किला कहा जाता है। असी किसको बोला जाता है, तलवार को ही बोला जाता है, इसलिए आप बोल सकते हो इसको असीगढ़ का किला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजा नंगपाल तोमर
के द्रुपद ने तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। जो आपके पास अनंगपाल तोमर हो जाएंगे, उन्हीं के पुत्र हुए हैं कौन, द्रुपद, और उन्होंने यहाँ पे क्या स्टार्ट की, तलवार बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की। ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने इसकी क्या करवाई, मरम्मत करवाई। उसके बाद जॉर्ज थॉमस आए, बाद में उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। यहाँ की तलवारें अरब देशों में निर्यात की जाती थी। जो आपके पास यहाँ बनती है अनंगपाल तोमर के जो बेटे द्रुपद के द्वारा जो फैक्ट्री बनाई तलवारों की, उनका निर्यात अरब देशों के अंदर क्या किया जाता था। ऐतिहासिक द्वार की बात करें तो आपके पास यहाँ पर ऐतिहासिक 5 द्वार रहने वाले हैं। ठीक है ना। एक तो दिल्ली गेट हो जाएगा पूर्व में, हिसार गेट हो जाएगा पश्चिम में, गोसाई गेट हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, और बड़सी गेट हो जाएगा आपका दक्षिण के अंदर, उमरा गेट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम के अंदर। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो यह क्या है, इस आयरिश शासक ने हांसी के किले में प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी बनाया। तो जो आपके ये जो द्वार हैं हांसी के 5 द्वार हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए, जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाए गए। आगे मैं बात करूं बाबा जयंतपुरी समाधि की, तो 1586 ईस्वी के अंदर स्थापित यह मंदिर हिंदू साधु जगन्नाथ पुरी को समर्पित हो जाएगा। इन्होंने इस क्षेत्र में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। यहाँ एक पवित्र बरगद का पेड़ था जिसकी एक शाखा हवा में तैरती हुई प्रतीत होती है। इसकी आपने रील भी देखी होगी कि ऐसा कोई पेड़ बना हुआ है आपके पास। ठीक है ना। उसके बीच में कुछ भी नहीं है। इस पीपल के जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर ये पूरा ग्रो किया हुआ है, पता नहीं कैसे रुका हुआ है। भाई पेड़ भाई बिल्कुल आप काट दोगे तो सीधी सी बात, या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। ठीक है ना। और ये क्या है आपके जगन्नाथपुरी का जो ये मंदिर है, इसके अंदर क्या है, ये पेड़ बिल्कुल हवा में है, झूल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसकी एक शाखा भी टच नहीं है, पूरा का पूरा बीच से साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे भाई गैप है, आप अपने हाथ को पास कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद बात करें दरगाह, चार कुतुब दरगाह हो जाएगी। यह 4 प्रसिद्ध सूफी संतों की मजार हो जाएगी, अपनी शानदार मुगल वास्तुकला के लिए जाने जाती है। ठीक है ना। उसके बाद बात करो गुजरी महल की, तो गुजरी महल भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, हांसी के अंदर रहने वाला है। ठीक है ना। 14वीं शताब्दी के दौरान तोमन वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे मैं बात करूं आपके पास आर्थिक और अन्य तथ्य, प्रसिद्ध व्यंजन, हांसी का पेड़ा, हांसी का पेड़ा है वो पूरे भारत में क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रसिद्ध उद्योग हो जाएगा वो हांसी का पेड़ा ही हो जाएगा। साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हांसी की औसत साक्षरता 81.06 है। जो राज्य की औसत, जो आपका हरियाणा जो राज्य है, इसकी औसत कितनी है, 75.5, उससे भी क्या है, अधिक है। ठीक है ना। हमारे हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो क्या है, 75.5 है। लेकिन जो आपके अकेले हांसी की जो साक्षरता दर है वो क्या है, 81.06%। ठीक है ना। कनेक्टिविटी की बात करें तो हांसी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पुराना है और NH10 पर स्थित है। भाई यहाँ से कौन कौन से राजमार्ग गुजरते हैं, NH9 और NH10। हस्तशिल्प में यह क्षेत्र अपने आर्टिसनल क्राफ्ट, विशेष कपड़ा और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। यह आपके पास कंप्लीट आपका हांसी जिला रहने वाला है। ठीक है ना। जो भी तथ्य हमारे सामने, हमको जो भी भाई जिले के रिगार्डिंग जो भी जरूरी था, जो आपको बताना चाहिए था या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, वो हमने करवा दिया। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें भाई, कि इमेजेस के साथ, यदि किसी ने नहीं देखे या विजिट नहीं कर पाए हो भाई पूरे हरियाणा के अंदर, तो इमेजेस के माध्यम से, क्योंकि इमेजेस के माध्यम से क्या है भाई, किसी भी चीज को याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग भैया आपके दोस्तों को यदि नहीं पता तो उनको भी आप जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।